अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल और बच्चों की फ़ेवरेट कोको के नाश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे अक्सर हम केक वगैरह के लिए या मफ़िन्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैंने कैसे रेडी किया है। सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन और मेजरमेंट अगर आपको बताऊँ तो 250 ग्राम का मैंने कप दूध का लिया था और उसी का 1/4 कप जो है मैं कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। किसी भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर ले लें। जितना अच्छा कोको पाउडर आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आएगा आपकी रेसिपी का। यहाँ पे मैंने 1/4 कप डाल दिया जी कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून मैंने लिए कॉर्नफ्लावर, हाफ़ कप मैंने लिए चीनी और 1 पिंच मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ नमक। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो इक्वली शामिल हो जाएँ। और यहाँ पे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी कर लिए थे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम का फुल फैट मिल्क। ये नीम गर्म दूध है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। और साथ ही मैं इसको भी इसकी मदद से बीट करती जा रही हूँ ताकि कोई लम्स वगैरह जो है इसमें ना रहें। इससे आपका जो काम है वो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है, बहुत ही झटपट सा हो जाता है अगर आपने पहले से अच्छी तरह से जो मिल्क है वो बीट कर लिया हो। तमाम लम्स वगैरह जो है ख़त्म हो गए हैं। मुझे इसको बीट करते हुए तकरीबन 1 मिनट लगा है। 1 मिनट में बहुत अच्छे से जो बीट हो गए हैं। और अब मैं रख देती हूँ जी इसकी फ्लेम के ऊपर। आपने बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाना है। ना आपकी फ्लेम मीडियम होनी चाहिए ना मीडियम लो होनी चाहिए। बिल्कुल जो दम की आग होती है उसके ऊपर मैं इसको तैयार करूँगी, क्योंकि ये कोको पाउडर है और इसके अलावा कॉर्नफ्लावर है, तो ये बहुत ही जल्दी से थिक होना शुरू हो जाती है। तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। चाहें तो स्पैचुला की मदद से बनाएं, चाहें तो विस्क मदद से बनाएं। मैं दोबारा से विस्क यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फिर लम्स वगैरह का जो डर है बिल्कुल नहीं रहता। इसको मुसलसल हिलाते जाएं। मुश्किल से 6-7 मिनट में आपकी जो रेसिपी है वो रेडी हो जाती है। लेकिन आपने बस इसमें लम्स नहीं बनने देने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिरप है वो आहिस्ता आहिस्ता से थिक होता जा रहा है। कोको पाउडर की वजह से बहुत ही जल्दी से ये जो है थिक हो जाता है। तो आपने इसको मुसलसल बीट करते जाना है। और यहाँ पे बिल्कुल क्रीमी सी फॉर्म में आ गया है जो लिक्विड हमने डाला हुआ है सारा कुछ। और फ्लेम बिल्कुल भी आपने हाई नहीं करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिरप की फॉर्म में आना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं रखना क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर है तो बहुत जल्दी ही थिक हो जाता है ये। और वैसे भी हम इसको पोर की शक्ल में तैयार कर रहे हैं। अगर आप स्प्रेड की शक्ल में तैयार करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाता है। यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून में अनसॉल्टेड बटर डाल रही हूँ। इससे एक ये बहुत ही प्यारी सी शाइनिंग आ जाती है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये आपने लाजमी डालना है। और अब मैंने फ्लेम जो थी वो बंद कर दी थी और बंद करके ही मैंने इसमें शामिल किए हैं ये जो बटर है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बटर के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी शाइनी सी बन गया है हमारा जो कोको गनाश है। बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाती है बटर डालने के बाद। और यहाँ पे बस ये बिल्कुल रेडी हो गया था। बस मुझे इस तरह से चाहिए, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और रेडी हो गया हमारा कोको गनाश। और बहुत ही खूबसूरत सी जो है इसमें शाइनिंग आ गई है। तो इस तरह का कलर और इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए थी। और यहाँ पे जी अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी रेसिपी रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त सी यूज़फुल सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर